अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। आज मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ फ्राइडे जो मसाफ़ी फ्राइडे मार्केट है वहाँ लेके जा रही हूँ और वहाँ का विज़िट करवा रही हूँ। मैंने सोचा कि चलो कुकिंग वगैरह तो रमज़ान में चलती ही रहेगी, तो चलो थोड़ा आपको थोड़ा ट्रैवल वगैरह के बारे में बता देती हूँ, थोड़ा किसी अच्छी जगह के बारे में बता देती हूँ, ताकि आप लोग भी यहाँ पे जाएं और थोड़ा एंजॉय करें बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, तो अच्छा लगेगा आपको। फ़िलहाल इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं हुई तो अभी जाना पॉसिबल है। तो ये मसाफ़ी जो है फ्राइडे मार्केट है फुजेरा एरिया में, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ज़्यादा यहाँ पे कारपेट्स वगैरह हैं, जो क्ले की चीज़ें बनी होती हैं, हाथों के साथ बनती हैं, वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हैं। और ख़ास तौर पे यहाँ के कारपेट्स बहुत ज़बरदस्त हैं। जो नर्सरियाँ हैं काफ़ी ज़्यादा हैं प्लांट्स की जो होती हैं, इसमें बहुत ही अच्छे किस्म के और काफ़ी रीज़नेबल जो प्लांट्स वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। फ्रूट्स की तो क्या ही बात करूँगी कि फ्रूट्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा हैं और इतनी ज़्यादा किस्म के फ्रूट्स हैं कि शायद मुझे काफ़ी के नेम्स भी नहीं आते। तो यहाँ आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ, स्टार्टिंग हो गई है मेरी वीडियो की, लेकिन फ्रूट्स के एरिया में मैं आई हूँ। कारपेट्स शुरू में आपको दिखाए हैं, कारपेट्स के एरिया में मैं बाहर से ही आपको दिखाया है, लेकिन क्योंकि मुझे कुछ बाय नहीं करना था तो उस एरिया में मैं नहीं गई, लेकिन मैंने बाहर से आप लोगों को दिखा दिया है कि फुजेरा मुसाफ़ी एरिया फ्राइडे मार्केट में आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी और काफ़ी रीज़नेबल चीज़ें मिलेंगी। जो लोग तंदूर वगैरह, जिनके पास विला वगैरह है, तंदूर लगाना चाहते हैं, वहाँ पे ये सारी चीज़ें मिलेगी। अभी मैं आपको अरेबिक जो यूज़ करते हैं, अरबी लोग जो कह सकती हूँ मैं, अरबी लोग जो यूज़ करते हैं अपने अपने घरों में, उनकी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं घरों में यूज़ करने वाली, लाइक घर के जो बर्तन वगैरह होते हैं, जो क्ले के वो तंदूर यूज़ करते हैं, या जिस पे खाना बनाते हैं, या जिन बर्तनों में खाते हैं, जिन बर्तनों में बनाते हैं, वो मैं सारे आपको दिखाती हूँ आज। फ़िलहाल मैं दिखा रही हूँ आपको कि उन्होंने कैसी फ्रूट की अरेंजमेंट की हुई है और कितना खूबसूरत लग रहा है। पाकिस्तान में बचपन में जब हम स्कूल जाते थे तो रास्ते में एक आता था, तूत ही मैं कह सकती हूँ, तूत का एक होता था, दरख्त होते थे काफ़ी सारे, तो वहाँ से हम निकाल के खाते थे, उतार के खाते थे। तो मैंने अपनी लाइफ में पता नहीं 10 साल बाद, 12 साल बाद यहाँ पे मैंने वो देखा है और मुझे अपना बचपन याद आ गया कि हम वहाँ से उतार के खाते थे। मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ थोड़ी देर तक, अभी आपको नज़र भी आएगा। काफ़ी सारे डिफरेंट किस्म के फ्रूट्स हैं। अचार ये आपको दिखा रही थी मैं, अचार रखे हुए हैं, डिफरेंट किस्म के मिर्चें बना के रखी हुई हैं इनके पास। जिन लोगों को अगर देसी घी वगैरह चाहिए तो यहाँ पे देसी घी भी उन्होंने मुझे दिखाया था, लेकिन मुझे इतना ख़ास पसंद नहीं आया और मेरे पास वैसे भी पाकिस्तान से मैं लेके आई थी तो मौजूद था, इसलिए मैंने नहीं बाय किया। किसी को लेना हो तो यहाँ जाके ले सकता है, फ्रेश मिलता है और प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं थी। आई थिंक 15-16 दिरहम तक मिल जाता था। और ये देखें, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वो तूत कहते थे इसको हम बचपन में, पता नहीं उर्दू में इसको क्या कहते होंगे, लेकिन आई थिंक तूत ही कहते हैं। ये हम खाते थे इसको। एक होता है मीठा, उसको वो भी थे, शहतूत उसको कहते हैं, वो थोड़े लौंग होते हैं, वो भी आपको दिखाती हूँ अभी मैं। और ये जो थोड़ा खट्टा मीठा और बड़ा मज़े का, लाइक बेरी की तरह होता है, मज़े का, बहुत ज़बरदस्त होता है। हमने बचपन में बहुत ज़्यादा खाया है। ये देखिए डिफरेंट किस्म के फ्रूट्स उन्होंने कट करके रखे हैं। ये शहतूत आपको नज़र आ रहा होगा, ग्रीन कलर का, उसके ऊपर थोड़ी हल्की सी मिर्चें डाली हैं, उसके साथ ही पड़ा हुआ है। तो इस तरह सेट करके रख देते हैं। वो जो भी गाड़ियाँ वगैरह आती हैं तो वहाँ पे दे देते हैं उनको। 5 दिरहम का, 10 दिरहम का एक पैक है। हम लोग बचपन में फ्री खाते रहे हैं और यहाँ पे ये अब चीज़ें दिरहमों में मिल रही हैं। प्राइस कितनी ज़्यादा हाई है सोचा जाए तो। पाकिस्तान में हर जगह चीज़ें लगी रहती हैं, ऐसे ही हम कदर नहीं करते बिल्कुल भी। देखिए किस कदर अच्छा उन्होंने सेटअप लगा के रखा हुआ है। बेर हैं, ये देखें, बेर आपको नज़र आ रहे हैं सबसे जो फर्श पे पड़े हैं, छोटे वाले बेर हैं। ये भी हमने बचपन में बहुत उतार के खाए हुए हैं। साथ में वही आपको बता रही हूँ, तूत पड़े हैं। पाकिस्तानी मैंगो तो अभी नहीं आए, ये इंडिया का मैंगो पड़ा है, ये आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ। इंडिया का और साथ में किसी और कंट्री का है शायद। मज़े का था, ये नहीं मैं कह सकती कि मज़े का नहीं है। अच्छा मैंगो है, टेस्टी है।
और ये अमरूद वगैरह पड़े हैं। एक ये जो छोटे थे ये रेड हैं। ये फुजेरा के ज़्यादातर जो चीज़ें हैं मैं दिखा रही हूँ वो फुजेरा में ख़ुद ही की जाती हैं, उगाई जाती हैं। तो कुछ चीज़ें आती हैं बाहर से, लाइक कोकोनट वगैरह, ये चीज़ें बाहर से आती हैं, और मैंगो, ये चीज़ें कुछ चीज़ें बाहर से आती हैं। ये नहीं है कि सब कुछ ही फुजेरा में उगाया जाता है। तो ये जो कच्ची जो कैरी है वो भी उन्होंने काट के रखी है। अमरूद ये रेड कलर का भी काटा है और दूसरे वाला भी काट के रखा है। इंजीर है जो फ्रेश इंजीर होती है जो हमने बचपन में, वो भी बहुत ज़्यादा है। ये आपको दिखा रही हूँ, ये दरमियान में जो है ये देखिए, ये हमने ख़ुद बचपन में उतार के बहुत ज़्यादा खाई हुई है और इतनी ज़्यादा माशाल्लाह से ये टेस्टी होती थी। मैंने जब मैं यूएसए में गई थी तो वहाँ मेरी सिस्टर लेके आती थी, तो वो ये मुझे वही बचपन की याद आ जाती है। यहाँ मैंने नहीं बाई की क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी जो बनी होती है घर में वो मेरे पास थी, जो ड्राई की होती है वो मेरे पास मौजूद थी, इसलिए मैंने नहीं ली। तो ये जो आप लोगों को दिखाई दे रही हैं ये छोटी छोटी सी पेटियां सी बनी हैं, फ़ोम की हैं उसकी। तो इसमें जो आलू या फिर खीरा या जो भी सब्ज़ी पड़ी हुई है ये तकरीबन 15 और 10 दिरहम की पर केजी है और बहुत ज़्यादा रीज़नेबल है। मुझे इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी, मैंने क्योंकि बाय कर ली हैं चीज़ें कल ही। तो मैं आप लोगों को कल ही व्लॉग में बता चुकी हूँ कि काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बाय कर ली हैं। तो अब जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत थी या जिन चीज़ों को बच्चों को लाइक था खाना पीना वहाँ पे, वो हमने इंजॉयमेंट के लिए कर लिया, ट्रैवल के लिए और थोड़ी सी इंजॉयमेंट के लिए, बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए मैं चली गई और सोचा कि आप लोगों को भी थोड़ी से व्लॉग बना के दिखा देती हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक देखा था, एक पोस्ट देखी थी, किसी ने कहा था कि छोटे चाय वाले जो कप होते हैं मिट्टी के जो बने होते हैं, पी के चाय फेंक दिए जाते हैं। पाकिस्तान में लाइक गुड़ वाली चाय उसमें बहुत ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ पे इस शॉप में काफ़ी ज़्यादा वो पड़े हुए थे, अगर किसी को बाय करने हैं तो यहाँ पे बहुत सारी क्वांटिटी में थे। और मैंने शायद ही पाकिस्तान में इतने मिट्टी वाली चीज़ें जो देखी होंगी, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिट्टी के बर्तन और सबसे ज़्यादा ये जो आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं मैं जिन पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, ये सब अरेबिक हैं सामान जो अपने वो घरों में यूज़ करते हैं या फिर वो बारबेक्यू वगैरह करने जाते हैं तो बाहर यूज़ करते हैं। वो पूरी पूरी रात जो है वो बाहर बैठे रहते हैं या फिर डेज़र्ट वगैरह में चले जाते हैं, तो ये चीज़ें जो वहाँ पे यूज़ करते हैं। ये भी एक तवा सा बना हुआ है। ये ज़्यादातर चीज़ें आप लोगों को जो नज़र आ रही हूँ ये थर्मस हैं, ये उनका चूल्हा वगैरह है। अरेबिक ही सामान मैं आप लोगों को शो करवाऊँगी। कुछ चीज़ें मैंने बचपन में भी देखी हुई हैं, अपने मेरे फादर जो हैं वो बाहर से लेके आए थे, वो भी ऐसी ही एक अरब कंट्री में थे तो वहाँ से वो लेके आए थे। तो मुझे उनकी याद आ गई। एक प्लेट वगैरह जो है वो यहाँ पे थी, तो वो मैंने अपने बचपन में देखी थी, वो लेके आए थे पाकिस्तान में। तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे खूबसूरत लग रही थी। ये उनकी अरेबिक लोगों का जो होता है, इसमें डालते हैं अपने कपड़े वगैरह या जो भी उनकी ज़रूरियात की चीज़ें होती हैं, लाइक हम जो यूज़ करते हैं अपने घरों में अटैची वगैरह यूज़ करते हैं, ये उस तरह यूज़ करते हैं और बहुत खूबसूरत सी लुक है इसकी। और ये आपको पता ही है, इसमें हम कोई भी चीज़ें वगैरह पीसते हैं, लाइक मसाले वगैरह या चटनियाँ वगैरह कुछ भी। इनमें कुछ पाकिस्तान की पड़ी हैं और कुछ यहाँ दुबई की जो बनी हुई पड़ी हैं। इनके टेबल हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये लकड़ी वाला जो इस पे बैठ के लाइक पीढ़ी टाइप साथ में ले लेते हैं या फ्रेश पे ही बैठ जाते हैं और इस पे बैठ के वो खाना खाते हैं अरब लोग। और ये उनके कप वगैरह हैं, ये थर्मस हैं, ये छोटे छोटे कप में कावा वगैरह पीते हैं, ज़्यादा चाय वगैरह का यूज़ नहीं करते, कहवा बहुत यूज़ करते हैं। और ये उनके, ये आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये देखिए उनकी ये प्रेशर कुकर हैं। हमारे कुकर ज़रा डिफरेंट होते हैं, इनके डिफरेंट होते हैं, इनका अपना स्टाइल है। ये टेबल है उनका जिस पे वो नीचे बैठते हैं और इस टेबल पे खाना रख के वो खाते हैं। आज आपको अरब ट्रेडिशनल जो चीज़ें हैं वो दिखा रही हूँ। ये ज़्यादातर आपको यहाँ पे ही मिलेंगी, फुजेरा में ही मिलेंगी। मैंने काफ़ी सारे एरियाज़ को देखा है, अजमान, शारजा,
दुबई वगैरह हर जगह ही देखा है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें जो अरब लोग यूज़ करते हैं वो आपको यहीं मिलेगी। जो अरब लोग कारपेट यूज़ करते हैं, कारपेट पर बैठ के जो खाना खाते हैं या फिर अपने रूम्स में लगाते हैं, वो भी आप लोगों को भी मैं दिखाती हूँ। वॉल पे लगा होगा, आप लोग देखिएगा। जो उनके ब्लैंकेट्स वगैरह हैं वो भी यहाँ पड़े हैं। बड़े बड़े ये ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ें यूज़ करते हैं। बड़ी चीज़ों के अंदर लाइक राइस हो गए, वो बड़े से ट्रे में, बड़े से बर्तन में डाल के, आप लोगों ने खुद देखा होगा इनकी मंदी वगैरह जब बनाते हैं तो बड़े से ट्रे में रख के खाते हैं। ये आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ, इनके ट्रेज़ हैं ये सारे जो स्टील वाले आपको नज़र आ रहे हैं। ये इनके फोल्डिंग बेड्स हैं जो ये लेके जाते हैं उसमें जब डेज़र्ट में जाते हैं। तो ये आपको नज़र आ रहा है, ये बेड हैं, कुछ ब्लैंकेट्स वगैरह हैं, टेबल्स हैं। और अभी आप लोगों को मैं दिखाती हूँ जो ये तंदूर यूज़ करते हैं, अपने घरों में यूज़ करते हैं। इनके पास ज़्यादातर विलाज होते हैं अरब लोगों के पास, या इनके अपने घर होते हैं, तो वहाँ पे इनको ये अलाउड होता है बनाना। तो ये उनका तंदूर है, इसमें वो हम पाकिस्तान में जिस तरह यूज़ करते हैं, इसमें वो आग चलाते हैं, कोयले चलाते हैं। एक साइड में उन्होंने रखी है जगह उसमें से धुआं निकलने की, और एक साइड से वो लकड़ियाँ चला के तो उसमें खाना भी बनाते हैं। तंदूर भी है, ये आपको तंदूर नज़र आ रहा है, इसमें रोटियां भी लगाते हैं। और ये है पाकिस्तान का सारा सामान। आप लोगों को दिख रहा होगा कि कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में पड़ा है। और ये कप पड़े हैं चाय वाले, आटा गूंदने वाली जो प्लेटें होती हैं वो भी हैं। और छोटे बर्तन बादिया टाइप हैं, लाइक छोटे जिस तरह कह सकते हैं गोल से बर्तन हैं, उसमें जैसे आप पानी भी पी सकते हैं, कोई चीज़ आप पका के उसके अंदर डाल के खा भी सकते हैं, वो ज़्यादा थे। गिलास भी हैं यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, पॉलिश भी हैं और पॉलिश के बगैर भी हैं। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और काफ़ी मुझे यहाँ आके की चीज़ों के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली। मैं एक दफ़ा पहले भी आई थी, मेरा एक ब्लॉग पहले भी है, लेकिन यहाँ पे इतनी ज़्यादा चीज़ें और इतनी क्वांटिटी में चीज़ें ये नहीं थी, ये तंदूर वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं थी। सोचा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि यहाँ पे क्या क्या आ गया है सामान और क्या क्या अब इजाफ़ा हुआ है। तो ये अगर आप लोगों ने बाय करनी है चीज़ें तो आप यहाँ से आके ईज़िली बाय कर सकते हैं। पैसे सेविंग की चीज़ें यहाँ पे देखें, हम बचपन में यूज़ करते रहे हैं इसको, जो पैसे डाल के हम अपने अपने अलमारियों में रख लेते थे। और ये भी एक हमारी यादगार है। और काफ़ी सारी चीज़ों में मुझे अपना बचपन याद आ रहा था। पंखियाँ, जिसको पंखियाँ हम पाकिस्तान में हवा के लिए गर्मी में झुलाते हैं, वो भी यहाँ पे पड़ी हैं। परिंदों को रखने के लिए थोड़ी सी वो भी मिट्टी के बनी हुई चीज़ें पड़ी हैं, परिंदे उसके अंदर बैठते हैं। और ये चूल्हा आपको नज़र आ रहा है, हमने इस तरह का बचपन में यूज़ किया हुआ है, आपको ये सामने नज़र आ रहा है, ये देखिए। और ये मिट्टी की हांडियाँ, मैंने एक मिट्टी की हांडी ली है और एक मैंने लिया है आटा गूंदने के लिए। जो प्लेट सी होती है, मैंने बहुत स्ट्रेट प्लेट ली है, दोनों एक जैसी ली हैं। अब मैं उसमें आटा जब भी गूंदूँगी मैं इंशाल्लाह उसका वीडियो बनाऊँगी, और उसको जब मैं वॉच करूँगी तो वो भी लास्ट में मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कि मैं लेके आई हूँ। और उसमें पूरी रात मैंने उसको पानी में भिगो के रखा। और पहले तो मैंने पानी डाल के देखा है कि कहीं से वो लीक वगैरह तो नहीं, तो पहले ये चीज़ें नोट की हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो ये मिट्टी की चीज़ें हैं, पाकिस्तान में इनकी कोई प्राइस नहीं होती, बहुत ही जो नॉर्मल सी प्राइस में मिलती हैं। लेकिन यहाँ में हर चीज़ जो मैंने देखा है 20, 10, 15, 50 तक। ये एक मैंने जो पॉट ख़रीदी है, जो देगची कह सकती हूँ, हंडिया जो मैं कहती हूँ, वो ख़रीदी है, वो 50 दिरहम से नीचे ही नहीं आ रहा था आदमी, तो 50 दिरहम की वो मैंने ली है। और जिसमें आटा गूंदने के लिए मैंने ली है वो 25 की, या 15 कह रहा था, 25 बड़ा मुश्किल से कहता कहता फिर 20 पे आके 20 पे आके रुका, और फिर मैंने वो बड़ी मुश्किल से बाई की। लेकिन यहाँ में मैंने देखा है कि चीज़ें पाकिस्तान से लेके आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव करके बेचते हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा जहाँ फ़ायदा पहुँचता है। हम पाकिस्तान में इन चीज़ों की कदर नहीं है, तो पाकिस्तान में जो लोग बनाते हैं और बेचारे बनाते ही हैं, उनको शायद उतना अजर नहीं मिलता होगा। यहाँ आके उनका अंदाज़ा होता है कि कितनी महंगी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। तो ये देखिए, ये अरब लोगों के देगचे हैं, डिफरेंट किस्म के देगचे, कवर वाले भी हैं और कवर के बगैर वाले भी हैं, और कितनी ज़्यादा तादाद में हैं देखिए।
छोटा, बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, और कितनी ही साइज़ के देगचे हैं। जो भी आपको बाय करना है ये अरब लोग यूज़ करते हैं। कुछ इनमें जो आपको बहुत ज़्यादा शाइन वाले नज़र आ रहे हैं, ये कुछ पाकिस्तान के हैं बने हुए, और कुछ ये अरब लोग खुद बनाते हैं। तो ये जो आपको थोड़े छोटे छोटे डार्ट्स वाले नज़र आ रहे हैं, ये इधर के बने हैं, फुजेरा वगैरह एरिया के। तो सारी ही चीज़ें जो कुछ ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान से बन के आती हैं और यहाँ पे भेजी जाती हैं। लेकिन शायद ही मेरी कोई वीडियो देखे इस बारे में कि यहाँ पे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा महंगी करके बेची जाती हैं। तो वहाँ से भी अगर कोशिश करें कि जो ये चीज़ें बनाते हैं वो उस हिसाब से ही प्राइस लगा के भेजा करें। तो ये देखिए, ये तंदूर वगैरह के बाद मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये कूलर हैं जो गर्मियों में पाकिस्तान में भी यूज़ किए जाते हैं। बहुत से लोगों के घरों में मैंने पड़े हुए देखे हैं कि ये तंदूर भी यूज़ होते हैं और ये पानी के कूलर भी यूज़ होते हैं, और पानी के ये जो गिलास हैं मिट्टी के वो भी यूज़ होते हैं। और ये जो स्टील के बड़े बड़े पॉट आपको नज़र आ रहे हैं, इसमें अरब लोग चावल वगैरह, बिरयानी वगैरह या इस तरह के रमज़ान में यूज़ करते हैं। ये जो स्टील की छोटी छोटी प्लेटें पड़ी हैं, कलर्ड प्लेटें हैं, इस पर कलर किया हुआ है उन्होंने। तो ये आज का जो व्लॉग है मेरा, ये सारा ही ये फुजेरा मुसाफ़ी एरिया फ्राइडे मार्केट के ही बारे में है। यहाँ पे जाइए और मज़े की शॉपिंग करिए। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग महंगी ही चीज़ें लेके आएँ, यहाँ पे आपको रीज़नेबल चीज़ें भी मिलेंगी, और वही चीज़ें उठाइए जो आपकी बजट के हिसाब से हैं। फ्रूट जो है वो थोड़ा महंगा लगा के रखा हुआ है, लेकिन अगर आप उसी वक्त फ़ौरन खाना चाहते हैं तो 5-10 दिरहम में आपको वो करके दे देंगे, काट के भी दे सकते हैं। और अगर आपने पूरा बाय करना है तो वो भी नॉर्मल प्राइस में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे अरब लोग ज़्यादा सामान लेके जाते हैं और इसलिए ये मार्केट उनके लिए ही ज़्यादा फेमस है, और अरब लोग यहाँ पे आते हैं। ये काफ़ी फेमस है इसी चीज़ के बारे में कि काफ़ी लोग यहाँ पे आके इंजॉय करते हैं। हमने तो ये पाकिस्तान के लोगों का और क्या काम है, यहाँ पे आके हमने कोकोनट वाटर पीना है। और मैंने तो कहा कि मैंने तो वही दूध लेने हैं, वही मुझे खाने हैं। बच्चों ने कोकोनट वाटर लिए हैं और साथ में ले लिया है कॉर्न जो होती है, बॉइल्ड कॉर्न होती है, वो ले ली है। इसके ऊपर थोड़ा लेमन वगैरह लगा के, मिर्चें, नमक वगैरह लगा के खा रहे हैं। लेकिन अरब लोग जो हैं वो बिल्कुल नमक, मिर्च और लेमन के बगैर जो है वो खाते हैं। ये मैंने ले लिए हैं और यकीन करें इस कदर टेस्टी थे, इस कदर मज़े के थे कि मुझे अपना बचपन याद आ गया और मैं दोबारा बचपन में चली गई। ज़रूर जाइए वहाँ जाके, आजकल ही आपको मिलेगा। मैं यहाँ पे गई थी, मुझे बेर शायद मिल जाते, जो बड़े वाले बेर होते हैं। आप लोगों को शायद अंदाज़ा होगा, ग्रीन कलर के बेर होते हैं। वो मैंने देखे थे पिछली दफ़ा, लेकिन इस दफ़ा नहीं मुझे मिले। छोटे वाले थे लेकिन वो इतने क्लीन नहीं थे, थोड़े गंदे लग रहे थे और थोड़ा कीड़ा टाइप लग रहे थे, इसलिए मैंने नहीं लिए। ये बन रहे हैं अरब फूड, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। अब अरब चीज़ों के बाद आपको अरब फूड दिखा रही हूँ। ये उनके पकोड़ा टाइप बना रहे हैं। हमारे पकोड़े ज़रा डिफरेंट होते हैं, इनके पकोड़े थोड़े डिफरेंट होते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा पोटैटो वगैरह यूज़ नहीं करते, ये प्याज वगैरह या इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं। ये उनके समोसे हैं, कुछ में ये चीज़ वगैरह डाल लेते हैं और कुछ कीमा डाल लेते हैं, लेकिन इनका टेस्ट टोटली डिफरेंट होता है हमारे टेस्ट से, बिल्कुल डिफरेंट होता है। पकोड़े भी गोल टाइप बनाते हैं, ये देखिए। और ये इनका गुलगुले है, आप लोगों को पता ही होगा, जो अरब लोगों की फेमस डिश है। स्वीट होते हैं, इस पे डालते हैं, थोड़ी सी सॉस डालते हैं, कोई मीठी सी, तो लाइक जिस तरह नहीं होता हनी होता है, इस तरह की चीज़ डालते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा मज़े का होता है। शुगर सिरप नहीं कह सकते, आई थिंक डेट का जो सिरप होता है वो डालते हैं। और साथ में मैंने हरीसा आपको दिखाया है, मैंने पहले भी एक दफ़ा हरीसा दिखाया था, ये भी दिखाए थे गुलगुले। काफ़ी मज़े की ये इनकी फ़ेमस जो है वो डिश हैं। दोनों लोग नहीं डलवाते इसके ऊपर मिर्चें वगैरह या फिर नमक वगैरह नहीं डलवाते। हमने थोड़ा सा मसाला वगैरह डलवाया है, ताकि हम पाकिस्तानियों का अपना ही अलग से टेस्ट होता है, इसलिए हम मिर्चें वगैरह तो डालना हमारा
पहला हक बनता है, इसलिए क्योंकि मिर्च के बगैर कोई भी चीज़ खाना नामुमकिन हो जाता है। लेकिन खाई भी जा सकती है, ये नहीं है कि कुछ लोग नहीं खाते हैं लोग बहुत सारे मिर्चों के बगैर भी। और अगर आप लोग घर जाके इसमें चाट मसाला थोड़ा सा डाल के, थोड़ा लेमन डाल के इसको खाएं, थोड़ा सा ऊपर आप इसमें डालें जैतून का तेल डालें, और यकीन करें ये आपकी एक बहुत ही मज़े की एक डिश बन जाएगी। और अगर आप लोग हलीम बना रहे हैं घर में तो ये 2 पैकेट ले लें, और हलीम बनाने का जो आपका सामान है उसके अंदर ये 2 पैकेट डालें और आपकी हलीम ज़बरदस्त बनेगी। उनका देखिए पूरा देगचा भरा हुआ इसका हरीसे का, पूरा दिन में बनाते हैं। एक चिकन का हरीसा होता है, ये चिकन वाला था, और जो दूसरा आपको दिखाऊंगी वो मटन का हरीसा बनाते हैं। और इतना बड़ा देगचा होता है इनका, बना के रखते हैं। आप लोगों को लुक करवा रही हूँ कि देखिए इनका ट्रेडिशन जो है इनका क्या है, इनके बर्तन, इनका खाने का सामान, इनका खाना, इनका बैठना, इनका किस तरह ये चीज़ें यूज़ करते हैं, किस किस तरीके से क्या क्या यूज़ करते हैं। तो ये मैंने आज आप लोगों को दिखाया है। ये बेसिकली मार्केट उन्हीं की है, अरब लोगों की है। ये लास्ट हम जा रहे हैं वापसी की तरफ, और आप लोगों को लास्ट लुक करवा रही हूँ। कारपेट की शॉप्स हैं यहाँ, किसी को अगर ख़रीदने हो कारपेट्स ख़रीदने हो, किसी को यहाँ पे जाना हो प्लांट्स वगैरह लेने हों तो यहाँ पे आपको इजीली मिल जाएंगे। आप घर की तरफ जा रहे हैं, और अभी घर जाके मुझे खाना भी बनाना है। अभी काफ़ी सारी चीज़ें तो खा ली हैं हमने, लेकिन फिर भी खाना बनाऊंगी जाके, क्योंकि आज मेरा पुलाव बनाने का दिल है कि आज पुलाव बनेगा। जल्दी जल्दी वाला पुलाव बनाऊंगी। आप लोगों को तो पता ही है मैं किस तरह पुलाव बनाती हूँ, पहले मैंने काफ़ी दफ़ा उसकी रेसिपी डाल चुकी हूँ, इसलिए जल्दी जल्दी जो बनेगा पुलाव, टमाटर वगैरह नहीं ऐड करूँगी, सिंपल मिर्चें वगैरह भी नहीं, कोई भी मसाला ऐड नहीं करूँगी, तो सिंपल सा एक पुलाव बनाऊँगी। वापसी की तरफ हो रही है हमारी तैयारी, और जो भी आप लोगों को पूरी मार्केट के व्यू करवा रही हूँ कि क्या क्या सामान यहाँ पे मिल सकता है, तो यहाँ आप देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने जाना है, किसी को नहीं पता, तो आप लोगों ने अगर लोकेशन लगानी है तो मुसाफ़ी फ्राइडे मार्केट फुजेरा है ये, तो यहाँ पे आप लोग लोकेशन लगा लें और यहाँ पे चले जाइए। और रास्ते में जाते जाते मैं एंजॉय कर रही हूँ, अपना ये दूध खा रही हूँ और आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये मेरी वहाँ की शॉपिंग है। ये देखिए मैंने ये एक प्लेट ली है, इसमें मैं आटा गूँधूँगी। आटा भी गूँध सकते हैं और जो भी काम आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मैं इसको भी थोड़ी देर के लिए पानी में भिगो के रखूँगी, थोड़ी देर क्या पूरी रात में इसको पानी में भिगो के रखूँगी। मेरे पास पहले भी मौजूद थी, ये हंडिया मौजूद थी, लेकिन मैंने सोचा कि चलो लेके आती हूँ। थोड़ी सी वो ख़राब भी हो रही थी, तो इसलिए मैंने कहा चलो एक न्यू ले आती हूँ, ताकि रमज़ान में कोई एक आध चीज़ बनाऊँगी तो आप लोगों को बना के दिखाऊँगी। वैसे भी मुझे अच्छा लगता है, इसकी खुशबू बड़ी अच्छी होती है, उसका खाने का जो टेस्ट आता है वो बड़ा ज़बरदस्त होता है, इसलिए मुझे अच्छी लगती है। और कुदरती तौर पे ये मिट्टी की चीज़ों में एक अपनी ही अपनाइत होती है, तो आप लोग शायद इस चीज़ का अंदाज़ा कर सकते होंगे। अच्छा सामान साफ़ सुथरा होता है वहाँ पे, तो वैसे तो पाकिस्तानी शॉप से भी मिल जाती है, लेकिन वहाँ से भी आप ख़रीद सकते हैं जाके। दोनों एक ही स्टाइल का मैंने थोड़ा लिया है, कलर थोड़े मिलते जुलते हैं, तो अच्छा है, ये काफ़ी ज़बरदस्त है। यहाँ डाल रही हूँ, पानी डाल रही हूँ, और पानी डाल के किस तरह डाल के रखना है आप लोगों को दिखा रही हूँ। पहले हल्का सा वॉश करूँगी, कोई नहीं लगा रही लिक्विड वगैरह, कुछ भी नहीं लगाऊँगी, लास्ट में एक बार वॉश करके रख दूँगी। पूरी रात ऐसे ही पड़ा रहने दूँगी ताकि इसमें थोड़ा पानी अच्छे से रस जाए, थोड़ा पक्का हो जाए, और फिर मैं धो के एक साइड में रख दूँगी। तो आप लोगों को भी अगर बाय करना हो तो इसी तरह कीजिएगा। ये देखिए इसका कवर भी लेके आई हूँ, पहले वाला मेरा कवर जो है वो टूट गया था।
कवर ना भी हो तो अगर आप कोई भी घर का बर्तन है आपके पास, स्टील का है या कोई भी है, आप उसके ऊपर रख के बना सकते हैं। ये मेरी बेटी ने, आप लोगों को मैं दिखाऊंगी, ये मेरी बेटी ने बनाई है जलेबी और बहुत मज़े की बनी हुई थी। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और तरीका तो आप लोग शायद किसी को आता ही हो बनाने का, मैंने उससे नहीं पूछा, उसने नेट से देख के तो खुद ही बनाई है। और देखा था उसने सारा भी, जो भी बना जिस तरीके से बनाई जाती है तो उसने यूट्यूब से देख के खुद ही बना ली। तो मैंने कहा चलो आज हमें कुछ मीठा खिला दो, तो ये उसने हमें मीठा खिलाया है। तो बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा जो है वो हमारा आज का जो दिन रहा है, तो इसलिए आप लोग वहाँ पे ज़रूर जाइएगा। अब हो गई है तकरीबन रात हो गई है और घर आ गए हैं हम। बना रही हूँ यहाँ पे सिंपल सा पुलाव बना रही हूँ, चिकन पुलाव बना रही हूँ। और जल्दी जल्दी वाला पुलाव, इसको झटपट पुलाव ही कह सकती हूँ मैं। जल्दी वाली रेसिपी है, कोई ख़ास चीज़ें नहीं डाली, थोड़े ब्लैक पेपर के साथ बनाऊंगी और थोड़ा सा हल्का सा नमक डाल दूंगी। अच्छी तरह मिक्स करूंगी, इसमें राइस के हिसाब से पानी डाल लीजिए और फिर बाद में राइस डाल लीजिए। तो अगर 1 कप है तो उस हिसाब से पानी डालिए, अगर 2 कप है तो उस हिसाब से पानी डालिए, जिस तरह आपकी फैमिली के हिसाब से है। आज का व्लॉग इतना ही है। इसके बाद में जब चावल पक जाएंगे, मेरे पुलाव पक जाएगा, मेरे पास दाल है, उसमें मैं डाल के ये राइस खाऊंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी। यहाँ तक ही है व्लॉग आज के व्लॉग को ज़रूर लाइक कीजिएगा और पूरा आवाज़ कीजिएगा। सब अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।